आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में बताया गया है कि एक कॉर्क का बेलनाकार टुकड़ा जिसका घनत्व ρ1 है, वह किसी द्रव में तैर रहा है जहां उसका आधार क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई h है। यदि उस कॉर्क को थोड़ा नीचे दबाकर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, तब कॉर्क किसी माध्य स्थिति से ऊपर एवं नीचे सरल आवर्त दोलन गति करती है, जहां आवर्त काल उसका सूत्र t बराबर 2 पाई वर्गमूल h p अनुपात ρ1 g दिया हुआ है, जहां रो कॉर्क का घनत्व है। कॉर्क का द्रव की शांतता के अनुसार अवमंदन को हमें नगण्य मानना है। इस स्थिति के अंतर्गत सबसे पहले हम इसके लिए आरेख देखेंगे। आरेख के अनुसार हमने किसी ρ1 घनत्व के द्रव पर किसी कॉर्क के बेलन की संरचना को रखा हुआ है, जहां इसे कॉर्क बेलन हम नाम देते हैं। कॉर्क बेलन जिसका घनत्व ρ है तथा वह उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई h है। किसी स्थिति पर यदि उसे दबाकर थोड़ा सा भार लगाकर नीचे की तरफ विस्थापित कर दिया जाए, तब वह अपनी माध्य स्थिति जो उसने प्राप्त करी थी उसके नीचे और ऊपर वह मान लीजिए x की दूरी, प्रारंभिक रूप से x की दूरी नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर आवर्त गति इसी अनुपात से करती है। तब हमें इसके आवर्तकाल का मान जहाँ t बराबर 2 पाई उसकी ऊंचाई, वस्तु के घनत्व तथा उस अंदर के घनत्व ρ1 तथा g पर निर्भर करती है, यह हमें बता दिया गया है, जिसके लिए हमें सरल आवर्त गति के लिए दिए गए आवर्तकाल की स्थापना करनी है। इस सूत्र के रूप को हमें प्रस्तुत करना हुआ है, जिसे हम समीकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आगे यदि हम इसके लिए तुलना करें, तब तुलना के अनुसार सबसे पहले हमें बेलन का भार, बेलन कॉर्क का द्रव्यमान देखना होगा, जहां द्रव्यमान को यदि हम m से प्रदर्शित करें, स्मॉल m से, तब यह उसके आयतन और घनत्व के गुणनफल के बराबर होगा। जहां आयतन हम उस बेलन कॉर्क के द्रव्यमान का रो जानते हैं, आयतन के रूप में इसका मान a गुणा h से होगा। घनत्व को रो से प्रदर्शित किया गया है, इसे हम m बराबर a h रो प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी अनुसार यदि आगे हम देखें, तब बहने की अवस्था में जब उसे ऊपर से नीचे की ओर प्रस्तुत नीचे गिरा दिया जाए, तब वह द्रव जिसका घनत्व ρ1 है उसके द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल द्वारा प्रदर्शित होगी, जो इस प्रकार उसके द्रव्यमान को संतुलित करेगा। संतुलन की अवस्था में जहां उसे यदि हम एक स्थिति पुनः a से a स्टार तक उसका विस्थापन कर दें, ऊपर से नीचे विस्थापन माने, तब इस स्थिति पर हम यह कह सकते हैं कि वह एक माध्य स्थिति से ऊपर और नीचे दोलन गति करती है, जहां बेलन पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रारंभिक रूप से बेलन पर प्रत्यानयन बल, जिसे हम F से प्रदर्शित करें, वह अतिरिक्त द्रव का विस्थापित भार के जो उसके द्वारा हटाए गए अतिरिक्त द्रव की मात्रा के भार से स्पष्ट होगा या संतुलित होगा। अतिरिक्त द्रव का भार जो विस्थापित द्रव थे उसके अनुसार यह प्रस्तुत होगा। तब इसका मान ऋणात्मक रूप से आयतन तथा द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगी, जिसे F को यदि हम प्रत्यानयन बल को यदि हम F से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो F से प्रदर्शित करने की स्थिति पर हम इसे ऋण कीजिएगा गुणा g, भार की स्थिति पर ऋण आयतन के रूप में a गुणा p1 जो उसके घनत्व को और द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, गुणा g से यह मान हमें लिए प्रस्तुत होगा। तब F बराबर हम इसका मान ऋण a ρ1 g से प्रस्तुत कर सकते हैं, लगने वाले बल की तुलना। अब यदि इसे हम समीकरण 2 नाम दे दें और इसके पहले के पूर्ण रूप को हम समीकरण 1 नाम दें, जहाँ चूंकि हमें प्रत्यानयन बल F का मान प्राप्त है, इसके अनुसार यदि हम त्वरण की मात्रा निकालनी चाहें, तब F अनुपात m होगा न्यूटन के समीकरण के नियम से, जहाँ m का मान ऋण a ρ1 g से यदि हम m का मान रखें जो प्रस्तुत मान में समीकरण 1 के अनुसार है, उसका मान a गुणा h गुणा रो से प्रदर्शित होता है। यदि हम इस स्थिति को देखें, तब a और a के मान पर निर्भरता हटेगी और प्राप्त मान हमें ρ1 g गुणा
x जो विस्थापित हुआ था h अनुपात रो के गुणनफल के बराबर होगा a त्वरण का मान। त्वरण के मान को हम इस स्थिति पूर्वक अच्छे से लिखें, तब a का मान हमारे लिए ऋण रो 1 g अनुपात h रो गुणा x से प्रस्तुत होगा। जिसे चाहे तो हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। इसके बाद यदि हम आगे की चर्चा करें, तब आगे की चर्चा के अनुसार जहां इस स्थिति पर रो 1 g अनुपात h रो हमारे लिए नियतांक के रूप में प्रदर्शित होगा, इसी स्थिति को यदि हम समीकरण के रूप में अवतरित करके देखें तो त्वरण का मान x हुए विस्थापन के मान पर, उसके ऋणात्मक मान पर निर्भर कर रहा है त्वरण का मान। हम इस त्वरण की तुलना अगर आगे देखें तब बेलनकाल कॉर्क की जो गति है वो सरल आवर्त गति है, वो प्रश्नानुसार हमें बताया गया है। जहां समीकरण 1 को आगे यदि हम देखें तब त्वरण के सूत्र के अनुसार हम जानते हैं, जहां त्वरण किसी वस्तु पर होने वाले उसके कोणीय वेग तथा उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसी की तुलना यदि हम समीकरण 3 में से करें, तब इनके मान को यदि हम रखें तब ओमेगा के मान के रूप में ऋण रो 1 g अनुपात h रो बराबर ओमेगा वर्ग गुणा x। यहाँ पर भी x का गुणनफल था, x और x के मान हटने पर ओमेगा का मान हमें प्रतिशत रूप से वर्गमूल रो 1 g ऋणात्मक रूप से एवं इसका मान रो h के रूप में प्रदर्शित होगा। जहां हम आवर्तकाल को जानते हैं कि आवर्तकाल किसी वस्तु की कोणीय वेग से किस प्रकार निर्भर करती है, t बराबर 2 पाई अनुपात ओमेगा यह कहा गया है। तब हम t के मान को प्रस्तुत करते हुए आवर्तकाल के मान से इसकी तुलना इस दिए गए ओमेगा के मान से यदि करें, तब 2 पाई अनुपात रो 1 g अनुपात h g यह दिया हुआ है। आगे इसे हल करें तब t का मान हमारे लिए प्रस्तुत रूप से वर्गमूल h रो अनुपात रो 1 g से प्रदर्शित होगा। अतः यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि इस अनुपात रो। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।